सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। स्वागत है आप सबका आपके अपने परिवार स्टडी विद आरके में। आज की परिचर्चा हम जो करने चल रहे हैं वो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा जो अन्य परीक्षाओं की संस्थाएं हैं या अन्य राज्यों के जो लोक सेवा आयोग और परीक्षा की संस्थाएं हैं उसमें जो है कृषि विभाग से संबंधित जो भी परीक्षाओं का आयोजन किया गया है, कृषि विज्ञान के जो हॉर्टिकल्चर ब्रांच है, इसको हम फल उद्यान विज्ञान कहते हैं, तो उससे संबंधित जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं, उनको हम आपको जो है सॉल्व कराएंगे। आपको इससे ये आइडिया मिलेगा कि क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है, और क्वेश्चन कैसे आते हैं, कहाँ से आते हैं, किस टाइप के आते हैं, कैसे घुमा फिरा करके आते हैं, सबका ज्ञान आपको हो जाएगा। तो आप मेरे साथ लगभग 40 से 45 मिनट बन रही है, फिर मैं आपको सॉल्व करा रहा हूँ। ठीक है। प्रश्न नंबर 1 कह रहा है कि वाटरलेट एक प्रमुख प्रजाति है। ठीक है, कह रहा है क्वेश्चन नंबर 1, वाटरलेट एक प्रमुख प्रजाति है। किसकी है? कह रहा है सेब की, नाशपाती की, आलू बुखारा की, और डी कह रहा है फालसा की। ठीक है, क्या कह रहा है? डी फालसा की। तो वाटरलेट जो वैरायटी प्रमुख है वो पियर्स की है, यानी नाशपाती की है। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है सेब का अधिक वृद्धि वाला मूल वृंत है। क्या है? वृंत है। क्या कह रहा है? सेब का अधिक वृद्धि वाला मूल वृंत है। ठीक है, ऑप्शन ए M25, बी कह रहा है M27, सी कह रहा है M15 और डी कह रहा है M10। तो सेब का अधिक वृद्धि वाला मूल वृंत जो है M25 है। ठीक है, ऑप्शन ए सही है। आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है क्रिकेट बॉल किसकी प्रजाति है। ठीक है, कह रहा है क्रिकेट बॉल किसकी प्रजाति है। जो कह रहा है कि जो है अखरोट, और बी सेब, सी पपीता, डी कह रहा है सपोटा। किसकी? सपोटा की। ठीक है, अब क्रिकेट बॉल प्रसिद्ध प्रजाति किसकी है जानते हैं? सपोटा की। सपोटा की प्रजाति है क्रिकेट बॉल। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है उमरान
किसकी किसकी प्रजाति है? ठीक है, उमरान किसकी प्रजाति है? कह रहा है ऑप्शन ए बेर, बी कह रहा है बेल, सी कह रहा है आंवला और डी कह रहा है पपीता। क्या? पपीता। तो उमरान किसकी प्रजाति है? तो उमरान जो है वो बेर की प्रजाति है, सी। इसकी अन्य और प्रजातियां हैं, मैं आपको बता दे रहा हूं, आगे अगर क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो केवल आप नोट करिएगा उसमें। देखिए, गोला, पठानी, बनारसी और इलायची भी जो है बेर की प्रमुख वैरायटियां हैं। ठीक है, बेर की, ना कि बेल, बेर की प्रमुख वैरायटी गोला, पठानी, बनारसी, इलायची और उमरान तो इसकी बेर की वैरायटी तो ही है प्रमुख। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है बेर में कृंतक क्या होता है? कृंतन, जिसको इंग्लिश में प्रूनिंग कहते हैं, किया जाता है। ठीक है, कह रहा है वर्षाकालीन, फिर बी कह रहा है ग्रीष्मकालीन, फिर सी कह रहा है शरदकालीन और डी कह रहा है बसंतकालीन। बसंतकालीन। तो बेर में जो कृंतन यानी कि प्रूनिंग जो किया जाता है वो कब किया जाता है? वो किया जाता है ग्रीष्मकालीन में जो है प्रूनिंग किया जाता है बेर में। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक, पके आम में का जो गुरुत्व विशिष्ट होता है वो कह रहा है कितना होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि पके आम के फलों का विशिष्ट गुरुत्व होता है। पके आम के फलों का विशिष्ट गुरुत्व होता है। ठीक है, पके आम के फलों का विशिष्ट गुरुत्व होता है। कह रहा ऑप्शन ए 1 से कम, 1 से अधिक, सी कह रहा है 1 के बराबर और डी कह रहा है कोई नहीं। ठीक है, पके आम के फलों का विशिष्ट यानी स्पेसिफिक ग्रेविटी जो होता है वो कितना होता है? तो वो जो होता है पके आम के जो गुरुत्व जो होता है वो 1 से अधिक होता है। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक,
अब अगला पूछ रहा है क्वेश्चन, गोला किसकी प्रजाति है? तो मैंने पहले ही लिखा दिया है, तो आप इसको नोट कर लीजिए पेपर में, अलग से पन्ना जो आप रखे होंगे उस पर लिख लीजिएगा। गोला किसकी प्रजाति है? तो बेर की प्रजाति है। ठीक है, इसको हम नहीं लिखाएंगे हैं। फालसा बहुत पूछता है कि फालसा का व्यावसायिक प्रवर्धन, कह रहा है कि फालसा का व्यावसायिक प्रवर्धन किसके द्वारा किया जाता है? आप इसको नोट कर लीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ऑप्शन ए कटिंग, ठीक है, ऑप्शन ए कटिंग, बी ग्राफ्टिंग, सी जो है बीज, और डी कह रहा है लेयरिंग। तो फालसा का व्यावसायिक प्रवर्धन जो किया जाता है वो बीज द्वारा किया जाता है। आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, फालसा का जो किया जाता है व्यावसायिक प्रवर्धन वो बीज द्वारा किया जाता है। आप इसको नोट कर लो। क्वेश्चन नंबर 7, फलों में उपस्थित, क्या कह रहा है? फलों में उपस्थित सबसे मीठी शर्करा, क्या कह रहा है? फलों में उपस्थित सबसे मीठी शर्करा होती है। ठीक है, फलों में उपस्थित सबसे मीठी शर्करा होती है, वो कौन सी होती है? कह रहा है ऑप्शन ए ग्लूकोज, ठीक है, बी कह रहा है फ्रक्टोज, सी कह रहा है ग्लैक्टोज, ठीक है, सी कह रहा है ग्लैक्टोज, और डी कह रहा है जो है शर्करा, सुक्रोज, शर्करा नहीं, शर्करा तो वही है जो सुक्रोज। तो फलों में उपस्थित सबसे मीठी शर्करा जो होती है वो फ्रक्टोज होता है। और क्वेश्चन भी कभी कभी पूछा जाता है कि फलों में कौन सा शर्करा पाया जाता है, तो फ्रक्टोज वहाँ पर भी होगा। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक, जैसे देखो मधुमक्खी के उसमें छत्ते में ही यही शर्करा पाई जाती है। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है केले में भूमि के ऊपरी, केले में भूमि के ऊपरी भाग को जाना जाता है। क्या कह रहा है? केले में भूमि के ऊपरी भाग को जाना जाता है। ऑप्शन ए स्यूडो स्टेम, क्या कह रहा है? ऑप्शन ए स्यूडो स्टेम, बी कह रहा है रनर, सी कह रहा है राइजोम, क्या कह रहा है? सी राइजोम, और डी कह रहा है सकर्स,
सकर्स। तो ठीक है, तो इसके जो है इसको स्यूडोस्टोम कहा जाता है, और ये जो है म्यूजेसी फैमिली का पौधा है। केला जो है म्यूजेसी फैमिली का पौधा है, और इसका जो आंसर होगा स्यूडोस्टेम होगा। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए, फिर मैं आपको आगे और लिखाता हूँ। इसमें जो प्रवर्धन किया जाता है तो स्वाड शक्कर से किया जाता है। किससे? स्वाड शक्कर। किसमें? केला में। केला में जो प्रवर्धन किया जाता है स्वाड शक्कर के द्वारा किया जाता है। आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, स्वाड शक्कर के द्वारा प्रवर्धन किया जाता है। ऊष्मा कवक संक्रमण, क्या कह रहा है? ऊष्मा कवक संक्रमण पर संस्करण के समय किस फल की समस्या है? ठीक है, कह रहा है किस फल की विशेषता या एक मुख्य समस्या है। ठीक है, तो कह रहा है आम, सेब, स्ट्रॉबेरी और अमरूद। तो ये ऊष्मा कवक संक्रमण प्रसंस्करण के समय किस फसल की समस्या है? तो वो जो है स्ट्रॉबेरी की यह एक बहुत बड़ी समस्या है, प्रमुख समस्या है, आप ये भी कह सकते हैं। ठीक है, दस। ठीक, कह रहा है केला में जनन होता है। ठीक है, केला में जो है केला में जनन कह लीजिए, प्रवर्धन कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए, केला में जनन होता है। किसके द्वारा होता है? बीज द्वारा। और बी कह रहा है ऊतक संवर्धन, ऊतक संवर्धन द्वारा। और सी कह रहा है बीनियर ग्राफ्टिंग द्वारा। ठीक है, बीनियर ग्राफ्टिंग द्वारा कह रहा है। और डी कह रहा है एपिकोटाइल ग्राफ्टिंग द्वारा। क्या कह रहा है? एपिकोटाइल ग्राफ्टिंग द्वारा। तो केला में जो जनन होता है वो ऊतक संवर्धन यानी टिश्यू कल्चर द्वारा होता है। ठीक है, आप इसको नोट कर लो। ठीक है, ये क्वेश्चन मैं बोल दे रहा हूँ, लिखाऊंगा नहीं आपको, आप उसको जो है नोट कर लीजिए। ठीक है, कह रहा है कि आम का उत्पादन सर्वाधिक भारत के किस प्रदेश में होता है? तो वो जो है उत्तर
प्रदेश में उत्तर प्रदेश का स्थान प्रथम है। आम के उत्पादन में उत्तर प्रदेश का स्थान प्रथम है। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिएगा। ठीक, 11। ठीक है, एक हेक्टेयर केला की रोपाई के लिए कितनी पंक्तियों की आवश्यकता होगी? क्या कह रहा है? पंक्तियों की आवश्यकता होगी। ठीक है, ऑप्शन 1000, बी 1500, सी 2000 और डी कह रहा है 2500। तो 1 हेक्टेयर केला की रोपाई के लिए कितनी पंक्तियों की आवश्यकता होगी? तो वो होगी 2500 की। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है पपीता के उद्यान या बगीचे में, पपीता के उद्यान में नर पौधों की जो है नर पौधों का प्रतिशत होता है या होना चाहिए? ठीक है, होता है या होना चाहिए? होना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन ए 5%, बी 10%, सी 25% और डी जो है 50%। तो जो है पपीता के उद्यान में नर पौधों की संख्या मतलब प्रतिशत जो होना चाहिए वो 10% होना चाहिए। जैसे 9 अगर वो है, क्या कहते हैं, ये 10% होना चाहिए। ठीक है, 10% नर होने चाहिए टोटल के जो है 10%। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 आम की दशहरी, ठीक है, दशहरी गुड़े नीलम के संकरण से कौन सी संकर, कह रहा है कौन सी संकर प्रजाति विकसित हुई है? ठीक है, कह रहा है कि आम की दशहरी गुड़े नीलम के संकरण से कौन सी प्रजाति विकसित हुई है? ऑप्शन ए मलिक्का, बी बैगन पल्ली, सी आम्र पाली, डी अल्फांजो। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा
वो आंसर है आम्रपाली। आम्रपाली का जो विकास डीएनए, जिसको शॉर्टकट में अक्सर स्टूडेंट जो याद करते हैं वो कहते हैं डीएनए, डीएनए, डीएनए। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। ये जो है अल्फांजो की भी विशेषता है। ये जो है निर्यातक निर्यातक प्रजाति है। थोड़ा सा स्पिंजू टिश्यू इस समय इसमें लग रहे हैं तो समस्याएं आ गई है, अन्यथा बहुत अच्छी वैरायटी है आम की ये। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14, पपीता के किस, कह रहा पपीता के किस भाग से पपेन, क्या पपेन प्राप्त होता है। पपीता के किस भाग से पपेन प्राप्त होता है? ऑप्शन ए जड़, बी तना, सी पके फल से, डी कह रहा है कच्चे फल से। ठीक है, पपीता के किस भाग से पपेन प्राप्त होता है? तो पपीता के कच्चे फल से प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? कच्चे फल से। अब ये भी पूछ सकता है कि निम्नलिखित में से किससे जो है पपेन प्राप्त होता है, तो पपीता दे देगा ऑप्शन में, जो है आंवला दे देगा, या मतलब ऐसे तरीके दे देगा, लीची दे देगा, तमाम तरीके देगा। तो आप इससे दो क्वेश्चन बन सकते हैं, कच्चे फल से प्राप्त होता है और पपीता से प्राप्त होता है। ठीक, आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा कि भारत में किस फल का क्षेत्रफल सबसे अधिक है? ठीक है, तो ऑप्शन ए केला, बी आम, सी नींबू वर्गीय, डी जो है सेब। ठीक है, तो क्षेत्रफल में तो सबसे ज्यादा जो है भारत में जो है आम है, लेकिन आम जो है क्षेत्रफल में सबसे आगे है। आपका ऑप्शन बी सही होगा। लेकिन उत्पादन में जो है केला है। ये किस में है? उत्पादन में। ठीक है, केला जो है भारत में किस फल का क्षेत्रफल सबसे अधिक है? तो आम का है, और उत्पादन में केला है। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। मैं आपको लिखा दे रहा हूं 4 4 5 5 का जो शीर्ष उत्पादन। देखिए, कह रहा है सर्वाधिक, क्या है? सर्वाधिक, यहां से नहीं सही पड़ेगा, यहां से सर्वाधिक क्षेत्रफल
वाले फल, ठीक। और यहां कह रहा है सर्वाधिक उत्पादन वाले फल, मतलब किसका क्षेत्रफल में प्रथम स्थान है और किसका उत्पादन में प्रथम स्थान है, ठीक है। आम, नींबू, केला, सेब, अमरूद, ठीक है। ठीक, 1 2 3 4 5, ठीक। तो आम का क्षेत्रफल में प्रथम स्थान है, उसके बाद नींबू वर्ग का है, फिर केला का है, फिर सेब का है, फिर अमरूद का है। ये तो क्षेत्रफल में है, लेकिन उत्पादन में जो है केला, आम, नींबू, केला, आम, नींबू, अमरूद, अमरूद, पपीता, ठीक है। कह रहा है कि जो है ये 38%, ये 36%। देखिए, सर्वाधिक क्षेत्रफल वाले फल जो है आम, नींबू वर्गीय, फिर केला, फिर सेब, फिर अमरूद। 38% आम फल के उत्पादन का जितना भी हिस्सा होता है, 38% अकेले, अरे सॉरी, क्षेत्रफल का जो होता है 38% अकेले क्षेत्र कवर किया है आम। और उत्पादन में केला पहले पे है, आम दूसरे पे, नींबू वर्गीय तीसरे पर है, नींबू वर्गीय, फिर अमरूद, फिर पपीता। केला जो है 36% अकेले, जितना भी फल का उत्पादन होता है उसमें 36% अकेले जो है केला का रहता है, ठीक है। आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17, किसमें विटामिन सी जो है प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, ठीक है। कह रहा किसमें जो है विटामिन सी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। आम, सेब, संतरा, पपीता। तो किसमें विटामिन सी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो संतरा में। जितने भी खट्टे फल होते हैं उनमें जो है विटामिन सी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। आंवला में विटामिन सी सबसे ज़्यादा पाया जाता है, और बारबडास चेरी में सबसे ज़्यादा, तो बारबडास चेरी में पाया जाता है। लेकिन आंवले की खासियत ये होती है कि गर्म करने पर भी, जैसे विटामिन सी को जब किसी हम विटामिन सी गर्म होने पर, गर्म करने पर एडजस्ट हो जाती है। लेकिन आंवला की ये खासियत है कि आंवला में विटामिन सी, आंवला को गर्म करके चाहे उबालिए, चाहे जो करिए, पकाइए, कुछ भी करिए, उसका विटामिन सी एडजस्ट नहीं होता है, ठीक है। तो किसमें विटामिन सी प्रचुर मात्रा में? संतरा में पाया जाता है, ठीक है। आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। 18, बीनियर ग्राफ्टिंग, बीनियर ग्राफ्टिंग
किया जाता है। कह रहे हैं बीनियर ग्राफ्टिंग किसमें किया जाता है, ठीक है। गुलाब, नींबू, आम, डी कह रहा है लीची। तो बीनियर ग्राफ्टिंग जो है सबसे बढ़िया है आम में किया जाता है। इस प्रोपोगेशन मेथड बीनियर ग्राफ्टिंग का आम में सबसे सही है, ठीक है। पूछ रहा है, अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि आम की संकर किस्म कौन है। तो अभी मैंने पीछे आपको आम्रपाली लिखाया है। आम्रपाली जो है पूछ लेगा संकर किस्म है, बौनी किस्म है, ड्वार्फ किस्म है, सबसे सघन रोपाई किसकी की जाती है, किस आम के किस प्रजाति की। तो आप जो है उसी को आम्रपाली को ही लगाएंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है लीची, लीची में प्रवर्धन यानी प्रोपोगेशन किससे किया जाता है, ठीक है। कह रहा है कि लीची में जो प्रवर्धन जो है प्रोपोगेशन किससे किया जाता है। कटिंग, ग्राफ्टिंग, एयर लेयरिंग, डी जो है बडिंग। लीची में प्रवर्धन किससे किया जाता है, तो कह रहा है कटिंग, ग्राफ्टिंग, एयर लेयरिंग या बडिंग। तो ये बहुत ही प्रसिद्ध है, बहुत ही मशहूर है। इसमें जो है एयर लेयरिंग द्वारा किया जाता है। आप इसको नोट कर लीजिए, ये बार बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। अभी देखिए क्वेश्चन मैंने आपको लिखाया था, कहा था पीछे कि आम की कौन सी वैरायटी है जो सबसे सघन रोपाई की जाती है, रोपण किया जाता है। तो मैंने बताया था आम्रपाली का। तो क्वेश्चन ये पूछा गया, मैं लिखा नहीं रहा हूँ, आप इसको जान लीजिए, ठीक है, कि आम्रपाली जो है सबसे सघन रोपाई किया जाता है इसका, ठीक है। आम की कौन सी, आम की कौन सी प्रजाति बीज रहित है, ठीक है। कह रहा है कि आम की कौन सी प्रजाति जो है बीज रहित है, ठीक। सिंधु, आम्रपाली, सी कह रहा है अर्का, पुनीत, और डी कह रहा है बैगन पल्ली, ठीक है। आम की कौन सी प्रजाति बीज रहित है, तो सिंधु जो है बीज रहित है। आम की कौन सी प्रजाति जो है बीज रहित है, तो वो सिंधु है, ठीक है। आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक। 20, ठीक। उत्तर भारत में अनार रोपने का सही समय
है। कह रहा है उत्तर भारत में अनार रोपने का सही समय है। ऑप्शन ए जनवरी, बी फरवरी, सी जुलाई, डी अगस्त। ठीक है, कह रहा है कि उत्तर भारत में अनार रोपने का सही समय है, तो वो कह रहा है जुलाई होता है। ठीक है, ऑप्शन सी सही है, आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है तो ये जो है ठीक है तो मैंने आपको आज जो है, आज की क्लास में जो है लगभग 22-23 क्वेश्चन जो है हार्टिकल्चर से पूछे गए प्रश्नों को हल कराया हूँ। ये जो क्वेश्चन है बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, और जितने भी क्वेश्चन मैंने पूछा है वो बार बार पूछे गए, मतलब जितने भी क्वेश्चन को मैंने सॉल्व कराया है वो बार बार पूछे गए हुए क्वेश्चन है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आप इनको अच्छे तरीके से पढ़ लीजिए, रट लीजिए। देखेंगे आप जब परीक्षा में जाएंगे तो देखेंगे क्वेश्चन कोई ना कोई से आया हुआ है। ठीक है, तो आज की परिचर्चा यहीं पर समाप्त की जाती है। परिचर्चा में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।